माँ जी, मैं तो सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। 1 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलता मुझे तो। मुझसे नहीं होता इतना सारा काम। अभी तो दोपहर का खाना बनाया था मैंने, और अभी शाम के खाने की तैयारी करने लग जाऊँ मैं। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोल रखा है, तू मुझे कुछ काम बता दिया करना, इससे तेरी भी कुछ थोड़ी सी मदद हो जाएगी। माँ जी, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे तो बस जेठानी जी से बराबर का काम चाहिए। जेठानी की डिलीवरी हुए पूरे 20 से 25 दिन हो गए माँ जी। अरे कौन करता है माँ जी इतना लंबा जापा। जब तो माँ जी जेठानी जी ने मुझसे कहा था कि मेरी बस तो 10 या 12 दिन मेरी मदद कर दे, फिर मैं उठ जाऊंगी। अरे माँ जी, अब तो 20 से 25 दिन हो गए हैं, वो तो उठ ही नहीं रही है। छोटी बहू, तू तो बस ले दे के अपनी जेठानी के पीछे पड़ी रहती है। अरे तुझे कोई दुश्मनी है क्या उससे? अरे उसे तो इतने टाइम के बाद लड़का हुआ है, तेरे को पता भी है कितना टाइम हो गया उसको? पूरे 10 साल हो गए। 10 साल बाद लड़का हुआ है उसे तो, और तू है हर टाइम उसकी खुशियों के पीछे पड़ी रहती है। माँ जी, आप शायद भूल रही हो, जेठानी जी को ये कोई पहला बच्चा नहीं है, ये उनका दूसरा बच्चा है, और ये उनकी मर्जी थी, इसलिए उन्होंने इतनी लेट बच्चा किया है। ये तो माँ जी आप भी जानते हो कि जेठानी जी ने इतनी लेट बच्चा क्यों किया है। माँ जी, जेठानी जी को पहला बच्चा लड़की है, और इसलिए उन्होंने इतनी लेट बच्चा पैदा किया है। अरे उन्हें तो दूसरा बच्चा बेटा ही चाहिए था, तो इस बात का एहसान आप मुझे मत दीजिए। अरे अगर वो पहले बच्चा कर लेती तो अब तक तो फ्री भी हो जाती, लेकिन नहीं, उन्हें तो बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने इतनी लेट किया है पूरे 10 साल के बाद। और माँ जी, ये तो उनकी मर्जी थी ना, चाहे वो 10 साल में करे चाहे कितने साल में, लेकिन आप उनको बोलो कि वो उठ जाए और मेरे साथ बराबर का काम करें वो अब। अरे ये क्या तरीका है, बेटा चाहिए था बेटा चाहिए था। अरे बेटा किसी नहीं चाहिए। अरे मैं बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें क्या गलत है अगर उसे पहला बेटी हो रखी है तो, और वो चाहती है उसका दूसरा बेटा हो, तो इसमें क्या गलत बात है? और तू तू बोल रही तेरी जेठानी को है? तेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। तू बता, तू कब माँ बनेगी और क्यों नहीं बन रही तू माँ अब तक? अरे बेटा बेटी की बात तो छोड़, तू पहले माँ तो बन जा। तुझे क्या पता एक माँ को अपने बच्चे कैसे लगते हैं, पर तुझे तुझे कैसे पता होगा? तू तो अभी तक तो माँ ही नहीं बनी है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुझे ऐसी बात कहूँगी, लेकिन आज तूने मेरे को मजबूर कर दिया ऐसा बोलने के लिए। अरे जब से बड़ी बहू का बच्चा हुआ है, तूने उसे चैन से एक दिन भी नहीं रहने दिया है। तू बता, तूने तेरी जेठानी का बच्चा आज तक कभी गोदी लिया है क्या? है, गोदी लेकर तूने कभी खिलाया है उसको? कभी कभी उसके प्यार वगैरह करा है, लाड चाव करे उसके? अरे तेरा वो कुछ नहीं लगता क्या? लेकिन तेरे तो अंदर ममता ही नहीं है, इसलिए शायद तू अभी तक बांझ है, बांझ। तू अपनी जेठानी में नाम रख रही है कि उसने जानबूझकर लेट बच्चे पैदा करे हैं। अरे तू कर ले अब, तेरी शादी को तो पूरे 6 साल हो गए हैं। मैं तो तेरा हर जगह इलाज भी करवा रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा तुझे तो बच्चा। और हाँ, तुझे काम करना है तो कर, खाना बनाना है तो बना, वरना मत बना। मैं अपने आप बना लूँगी, मेरे अभी तो इतने हाथ पैर चलते हैं। लेकिन तूने आइंदा अगर मेरे पोते और मेरी बड़ी बहू के बारे में कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोलकर सुन कर जाना। अरे खुद तो बांझ है, उसको बच्चा हुआ तो इसको जलन हो रही है। आई बड़ी। अरे 20 दिन इसने 2 टाइम का रोटी क्या बना दी, मेरी नाक में दम दे रखा है। अरे इसे तो शर्म भी नहीं आती बिल्कुल भी। अरे ये दिन तो सब में आते हैं, कल को ये माँ बनेगी तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी क्या किसी की? कितनी कोशिश करती रहती हूँ मैं कि दौरानी जेठानी में प्यार बना रहे, लेकिन ये मजा आला उस प्यार को बनाए रखे। ये बस पूरे टाइम जल कुकड़ी की तरह घूमती रहती है, गाती रहती है 20 दिन 20 दिन 20 दिन। अरे जब पे तो 1.25 महीने के होते थे, और इसे इसे तो 20 दिन ही भारी पड़ रहे हैं। और वो तो शुक्र है बस रोटी रोटी बनाती है, जब और भी कुछ काम कर रही होती तो पता नहीं क्या ही करती है। अरे वाह बहू, सोते हुए मुन्ना कितना प्यारा लग रहा है। अरे वाह बहू, सोते हुए मुन्ना कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मम्मी जी, आपको तो ये सोता हुआ, जागता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ हर वक्त अच्छा लगता है। बड़ी बहू ने पोता क्या दे दिया इस घर में, इस परिवार को तो कभी भी इस घर की छोटी बहू नजर ही नहीं आती है। आएगी भी क्यों, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है ना। छोटी कहाँ जा रही हो, हमारे पास आकर बैठो। छोटी बहू कुछ काम था क्या? हाँ माँ जी, मैं ये बिजली का बिल देने आई थी आपको। अच्छा, कितना बिल आया है इस बार? माँ जी पूरा 15,000 आया है इस बार बिल। इतना तो आना ही था छोटी, पिछले महीने सर्दी भी तो थी ना, मुन्ने का फंक्शन था तो घर में कितने सारे गेस्ट आ रखे थे, और सभी के रूमों में रूम हीटर लगा रखा था, रूम हीटर चल रहा था सबके रूम में।
कोई बात नहीं छोटी, ये और देवर जी मिलकर दोनों बिल भर देंगे। आधे पैसे देवर जी दे देंगे अपने हिस्से के और आधे पैसे हम दे देंगे हमारे हिस्से के। दीदी बिजली का बिल तो भरना ही है, वो तो पता है, और चाहे 15,000 ही क्यों ना आया हो। लेकिन आप मेरी बात सुन लो दीदी कान खोल कर। दीदी अब से इस घर के ना जो भी खर्चे हैं वो आधे आधे नहीं होंगे। आधे से ज़्यादा पैसा आप देंगे और जो कम पैसा होगा वो हम देंगे। छोटी ये नए नए रूल बनाने वाली तो होती कौन है? जब पापा जी ने पहले से ही रूल बना रखा है इस घर में कि घर के जो भी खर्चे होंगे वो दोनों भाई आधा आधा देंगे। जो भी होगा दोनों भाई मिलकर करेंगे। तो फिर हम लोग ज़्यादा क्यों और तुम लोग थोड़ा क्यों? ऐसा इसलिए दीदी क्योंकि आपकी फैमिली में आप लोग पूरे 4 मेंबर हो और हमारी फैमिली में हम लोग बस 2 ही मेंबर हैं, तो इस वजह से आपके खर्चे ज़्यादा हुए ना। मैं बता देती हूँ दीदी, आज से इस घर में जो भी खर्चे होंगे ना तो सबसे ज़्यादा पैसा आप देंगे और जो कम वाला होगा वो हम देंगे। ये क्या बात हुई छोटी कि हम लोग 4 हैं? अरे तुम्हें किसी ने रोका है क्या? तुम भी कर लो बच्चे, तुम लोग भी हो जाओ 4 मेंबर। और हाँ, जब तुम्हें बच्चा हो जाएगा जब क्या तुम कोई अलग से रूल बनाओगी क्या? तुम्हें हक किसने दिया रूल बनाने का? तुम होती कौन हो रूल बनाने वाली? मम्मी जी आप क्यों चुप बैठे हो? आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? अरे देखो जरा ये इतनी देर से क्या क्या बोले जा रही है। अरे बड़ी बहू क्या बोलूं मैं तुम दोनों को? तुम दोनों तो किसी न किसी बात पर हमेशा लड़ती ही रहती हो। अरे पहले तुम्हारा काम का बंटवारा था, काम पर झगड़ा करती थी, अब तुम्हारा खर्चे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। अब मैं क्या कहूँ तुम दोनों से? अरे दुनिया के घरों में जब बहुएं आती हैं तो उनके घरों में खुशहाली का माहौल होता है, और मेरे घर में पूरे दिन महाभारत मची रहती है। तुम दोनों को तो बस बहाना चाहिए लड़ने के लिए, कुछ ना कुछ टॉपिक मिलना चाहिए बस तुम दोनों को तो। मम्मी जी ये तो आप गलत बोल रहे हो। मम्मी जी देखो, जब मैं शादी कर आई थी इस घर में तो इस घर का माहौल कितना अच्छा था, हम दोनों कितने अच्छे से रहते थे। जब से ये इस घर में आई है ना शादी कर मम्मी जी, तब से अपने घर में कलेश रहता है, कलेश पूरे टाइम। इसने तो सारे घर का माहौल ही खराब कर दिया है। ये क्या कह रहे दीदी आप? मेरे आने से कलेश हुआ है? मैं कलेश करती हूँ घर में? अरे मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप लोग क्या सोचते हो आप और मम्मी जी मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? उस पड़ोस वाली आंटी ने मेरे को सब कुछ बता दिया है। आप जब शादी कर आई थी ना इस घर में तो आपने कितना कलेश करा था। आप तो अपने मायके भी चली गई थी लड़के, और तो और आपकी तो तलाक तक की नौबत आ गई थी। हाँ तो तलाक की नौबत ही आई थी ना, तलाक तो नहीं हुआ ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर लड़की को ससुराल में आकर एडजस्टमेंट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। मुझे भी लगा थोड़ा टाइम एडजस्ट करने में। ये बैठी मम्मी जी पूछ ले तू। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक भी मेरी और मम्मी की कभी भी तू तो मैं नहीं हुई है। लेकिन जब से तू इस घर में आई है ना, इस घर का तूने माहौल ही खराब कर रखा है बिल्कुल ही। दीदी शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप जापे में पड़ी थी ना तो पूरा 1.5 महीने मैंने किया है आपका। पूरा 1.5 महीने में उठे हो अपने बिस्तर से आप, और आप ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे। अरे मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, तुझे। मैं जानती हूँ तूने कुछ भी काम नहीं करा है, सारा काम मम्मी जी ने करा था। और मैं अगर 1.5 महीने से अगर बिस्तर में बैठी हूँ ना तो तूने मेरा कुछ भी नहीं किया है, समझी? मैं अपना खुद करती थी और बाकी काम मम्मी जी करती थी। बड़ी बहू ये तो बहुत गलत बोल रही है। अरे छोटी बहू ने तेरा क्या नहीं किया? अगर छोटी बहू घर में नहीं होती ना तो मैं अकेले कुछ भी नहीं संभाल पाती। माना मुन्ने का और तेरा मैंने किया था, लेकिन घर में और भी तो छोटे मोटे कितने सारे काम होते हैं। घर में सारा काम छोटी बहू ने संभाल रखा था। और दीदी जब से शादी हुई है ना, इस बात का तो सबको पता है, मैं अपने घर सिर्फ 1 या 2 बार ही गई हूँ अपने मायके। और आप तो 15-15, 20-20 दिन रुक के आती हो अपने घर पे। और पीछे से घर कौन संभालता है? मैं ही संभालती हूँ ना। मम्मी जी बस अब मैं और किसी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर सकती। मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकती, मुझे घर का बंटवारा चाहिए। मम्मी जी अब मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती, और ना ही मैं ये रोज़ रोज़ बहसबाजी कर सकती हूँ इसके साथ, और ना ही अब मैं इसके साथ रह सकती हूँ। आप एक काम करो, हम दोनों को अलग अलग कर दो। आपको क्या लगता है दीदी, मैं क्या आपके साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ क्या? अरे मुझे भी नहीं रहना आपके साथ। हाँ माँ जी अलग कर दो हम दोनों को। बहू तब से तुम दोनों बस मेंबर गिने जा रही हो। तेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं और छोटी बहू की फैमिली में 2 मेंबर हैं। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पापा जी और मैं किसकी फैमिली में आते हैं? और मेरी बेटी वो किसकी फैमिली में आती है? छोटी बहू घर का बंटवारा ना। अब ये बताओ तुम दोनों कि मैं और तेरे पापा जी किसके साथ रहेंगे, और मेरी बेटी वो किसके साथ रहेगी?
अरे मम्मी जी, उसमें क्या बड़ी बात है। आप और पापा जी 1 महीने छोटी के साथ रहना, 1 महीने हम दोनों के साथ रहना। क्योंकि मम्मी जी, हमारे घर में लड़ाई ना आपकी वजह से नहीं है, वो तो हम दोनों में है। वो तो हम दोनों को अलग होना है ना। और मम्मी जी, रही बात दीदी की, तो हम दोनों ही दीदी की भाभियां हैं। वो एक बार मेरे घर आ जाएगी और एक बार दीदी के यहाँ पर आ जाएगी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मुझे तुम दोनों को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी तुम दोनों के झगड़ों से ना बहुत ही तंग आ गई हूँ। मुझसे ना ऐसे रोज रोज ऐसे माहौल में ना बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। माँ जी, किसे फोन लगा रही हो आप? हेलो, हाँ बबली। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं ठीक हूँ। सुन, तू एक काम कर, तू दामाद जी को लेकर ना अभी के अभी यहाँ पर आजा घर पर। क्या हुआ मम्मी? वो इसलिए ना बेटा, क्योंकि मैं और तेरे पापा जी है ना अब घर का बंटवारा कर रहे हैं। अब दोनों बहुओं को ना अलग अलग करेंगे। क्या मम्मी, घर का बंटवारा? लेकिन क्यों? तुझे जितना कहा जाए ना तू उतना कर अभी के अभी। तू बस अभी के अभी दामाद जी को लेकर यहाँ पर आ जा। ठीक है मम्मी, आती हूँ। अरे हाँ मम्मी जी, आपने ये सही किया, आपने दीदी को बुला लिया यहाँ पर। अब उनका भी डिसाइड हो जाएगा कि वो पहले किसके यहाँ पर आएंगी। उनको भी सब कुछ पता चल जाएगा ना कि हम लोग भी अलग हो रहे हैं। नहीं बहू, मैंने अपनी बेटी को ये बताने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पे कि उसे कहाँ पर रहना है, बल्कि उसे उसका हिस्सा देने के लिए बुला रही हूँ मैं तो यहाँ पे उसको। वो भी तो इस घर की बेटी है ना, तो उसका भी तो बराबर का अधिकार है ना इस घर पर। इस घर के 4 हिस्से होंगे। लेकिन माँ जी 4? वो किस किस के लिए? 2 तुम दोनों भाइयों के, 1 मेरी बेटी का और 1 मेरा और तुम्हारे पापा जी का। लेकिन माँ जी, इस घर के 4 हिस्से हुए तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास तो कुछ आएगा भी नहीं। लेकिन मम्मी जी, 4 हिस्से किस लिए? क्यों बहू, तुम दोनों के जब झगड़े इतने सारे होते हैं अभी से ही, तो क्या भरोसा है तुम्हारा कि जब तुम्हारा घर का बंटवारा हो जाएगा तुम 1 महीने तक हमारा करोगी? अरे तुम दोनों अब तो घर में 2 वक्त का खाना टाइम पर नहीं बना सकती हो, तो घर का बंटवारा जब हो जाएगा तो तुम्हारा क्या भरोसा, सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा तब क्या भरोसा तुम हमको 2 टाइम का खाना भी टाइम पर दे दोगी। और वो भी पक्का नहीं है कि दोगी कि नहीं दोगी। और फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम दोनों ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि दीदी घर में आएंगी। तुमने तो मेरी बेटी का ही बंटवारा कर दिया। और मैं तुम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो तुम्हें दे रही हूँ मैं। अरे ये घर मेरे पति ने अपनी मेहनत से खरीदा है, अपनी पाई पाई जोड़ जोड़ के बनाया उसने ये घर। तुम दोनों ने तो मेरे बेटे से भी पूछना जरूरी नहीं समझा। अपने आप ही तुम दोनों ने यहाँ बैठे बैठे अपना फैसला सुना दिया। सॉरी मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। आज हमने सच में आपका बहुत दिल दुखाया है मम्मी जी। और माँ जी, आज आपने हमारी आंखें भी खोल दी हैं। मम्मी जी, मैं आपसे पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से छोटे से कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी और हमेशा उसे छोटी बहन की तरह रखूँगी। हाँ माँ जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, आगे से कभी भी दीदी के साथ झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं तो, और हमेशा उनको बड़ी बहन की तरह रखूँगी। चलो ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कह रही हो तो तुम दोनों को मैं एक मौका और देती हूँ। जो तुम दोनों ने मेरे से वादा करा है उसको भूलना मत, ठीक है ना? अरे अब ये तुम दोनों ने मुंह क्यों लटका रखे हैं? तुम दोनों का झगड़ा ख़त्म हो गया ना? अपना मूड ठीक करो दोनों जनी। आपने हमें माफ़ कर दिया मम्मी जी, उसके लिए थैंक यू। हाँ मम्मी जी, मैं भी थैंक यू। और जो हमने आपका दिल दुखाया है उसके लिए फिर से सॉरी। आगे से ये गलती हम दोनों कभी नहीं करेंगी। घर वही अच्छा लगता है बेटा जहाँ सब एकजुट होकर प्यार से रहते हों, हंस खेल रहे होते हों, घर में शांति होती हो। वही घर सबसे अच्छा होता है और वही घर स्वर्ग जैसा होता है। स्वर्ग के समान माना जाता है उस घर को। मुझसे वादा करा है ना तुम दोनों ने, इसको पूरा निभाना है कि आगे से तुमने जो ये गलती अभी करी थी वो कभी नहीं करोगी लाइफ में। हाँ मम्मी, हम दोनों ने आपको प्रॉमिस किया है ना, हम हमारा प्रॉमिस पक्के से याद रखेंगे। हाँ मम्मी, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे आगे से। बंटवारा फैमिली को तोड़ देता है, हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है। अगर फैमिली एक साथ है तो सारे जहान की खुशियाँ मिल जाती है। मैंने सही कहा ना?